जय भोलेनाथ की राम भैया। जय भोलेनाथ। तुम तो सुरेश हो ना, वो कुरियर वाले? हाँ जी वही। बोलो। अरे मैं ये स्लिप देने आया था। स्लिप पर हमने तो कोई कुरियर नहीं भेजा। आपने नहीं, शिव भैया ने। उन्होंने अपना पासपोर्ट और कुछ पेपर्स मुंबई कुरियर करवाया था, उसी की स्लिप है ये। पासपोर्ट शिव ने मुंबई भेजा है? जी भैया। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ। जय भोलेनाथ। शिव ने पासपोर्ट मुंबई भेजा, बात करनी पड़ेगी इससे। हाँ राम भैया। अरे हाँ शिव। हाँ मैं क्या कह रहा था कि एक सुरेश आया था, एक कुरियर वाला, ये बोल रहा था कि तुमने पासपोर्ट मुंबई भेजा, क्यों? हाँ राम भैया, वो हम गौरी जी को ना बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं, इसीलिए। पर आप किसी को बताना मत, ना गौरी जी को ना घर पे। हम सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे वो तो सब ठीक है शिव, पर हम क्या कह रहे थे कि बाहर मतलब विदेश जाने का मतलब खर्चा मतलब हमें हिसाब किताब करना पड़ेगा, मतलब हमारा बेकार में काम बढ़ जाएगा। शिव तुम एक बात बताओ, इतना खर्चा करना ठीक है? राम भैया, कभी तो हिसाब किताब के ऊपर आइए। देखिए ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, पैसा आता जाता रहता है। पर हनीमून और शादी की उम्र एक बार निकल गई ना, तो निकल गई समझो। वो बात ठीक है, लेकिन हम जो क्या। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए भैया। अपने पार्टनर का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। वो खुश तो हम खुश, है ना। चलिए अब रखते हैं, घर पहुंच के बात करेंगे आपसे, ठीक है। प्रणाम। तुमसे क्या, अब हमें बाबूजी से बात करनी पड़ेगी। इतना खर्चा ठीक नहीं है। ओ जौनपुर वाले। जी। अरे ये रसोई से ध्यान हटाओ, हम मुंबई वाली संभाल लेगी। तुम इधर देखो, ये हिसाब में ध्यान दो। और देखो, जैसे हम गिन कर दे रहे हैं पैसे, वैसे तुम भी गिन कर देना। हिसाब में कोनो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 35 साल हो गए, लेकिन अब तक हमें चाबी नहीं सौंपी। ये बुढ़िया ना खुद कुंडली जमा के बैठी है। कुछ कहा तुमने? नहीं, वो माता जी, हमें लगता है कि आप अभी भी हमें भरोसे के लायक नहीं समझती हैं? नहीं, वो हम क्या कह रहे थे माता जी कि घर का सारा हिसाब किताब आप ही देखती हैं। मतलब इस उम्र में आपको तकलीफ होती होगी ना, तो हम क्या सोच रहे थे माता जी कि आप एक बार हम पे भरोसा करके हिसाब की जिम्मेदारी हमें देकर तो देखें। हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। का है, एक तो अपनी जिम्मेदारी हम खुद निभाते हैं, और दूसरा हमारी सास ने हमें सिखाया है कि भरोसे की भैंस दूध नहीं देती। तो जब तक हम जिंदा हैं, अपना राजपाट हम खुद ही संभालेंगे, समझी तुम? विश्राम चाचा, हम आ गए। विश्राम। जी भाभी जी। जी भाभी जी। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हैं? राम आ गया, जाके गंगा जल छिड़को। ठीक है भाभी जी। अच्छा, ये सब रख दिए हमने, पैसे गिन के, बराबर गिन के देना हिसाब। राम, ये क्या बात हुई? अरे अभी अभी दुकान से आए हो, ना हमें प्रणाम किया, ना हमसे बात कर रहे हो, सीधे हिसाब करने बैठ गए। कोई परेशानी है? माफ कीजिए अम्मा, पर क्या बताएं आपको कि दुकान के काम में इतना फंस गए हैं कि हिसाब किताब से फुर्सत ही नहीं मिलती। और ऊपर से शिव ने हमें एक नई खबर देकर थोड़ा परेशानी में डाल दिया है। कैसी खबर? मुन्ना ने क्या खबर दी? वो मुन्ना गौरी को लेकर हनीमून के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो इसलिए सारा खर्च का हिसाब किताब तो हमें करना पड़ेगा ना।
गौरी, यहाँ आओ। जी आई। अम्मा उसे मत बताइए, वो सरप्राइज है। तुम चुप रहो, तुमसे पूछा हमने। जी अम्मा जी। अच्छा, तो ये है तुम्हारा असली सरप्राइज। इसीलिए सुबह सरप्राइज का बहाना करके हमें वड़ा पाव की रिश्वत दी जा रही थी। नहीं अम्मा जी, मैं अब हम तुम्हारा कारनामा समझ गए हैं गौरी। तुमने काम का बहाना करके मुन्ना को मुंबई भेजा, ये हनीमून के चोंचले की तैयारी करने। आता बोलायची काय गरज होती? सगळ्यांचा गैरसमज झालाय आता. ये सपने देखने का नहीं, अपने सच करने का वक्त है गौरी जी। सोड मला नाही बोलायचं. क्या हुआ? क्या हुआ? तू खोटं का बोललास? खोटा? हमने झूठ नहीं बोला। हमने कौन सा झूठ बोला आपसे? तू यासाठीच गेला होतास ना मुंबईला? कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, इस घर में कुछ सही नहीं हो सकता है। पण मी म्हणते खोटं बोलायची काय गरज होती? म्हणजे एकदा त्यांना खरं सांगून गेला असतास तर गैरसमज झाला नसता ना, वाईट नसतं वाटलं. गौरी जी, झूठ नहीं बोला हमने। हम सच में ऑफिस के काम से गए थे। वहां वेणु ने हमें सलाह दी कि हमें कुछ दिन आपके साथ बिताने चाहिए। हमें ये सलाह ठीक लगी, इसलिए वहीं पे फैसला ले लिया। हो, पण फैसला घेण्याच्या आधी एकदा मला फोन करून सांगायचं तरी, नाहीतर घरच्यांशी बोलायचं. सरप्राइज देना चाहते थे आपको और घर वालों को भी। हमें लगा सब खुश होंगे, यहाँ तो सब नाराज हैं। आप भी। हे बघ, असं नाहीये, पण तुझ्या या सरप्राईजच्या नादात सगळ्यांचा गैरसमज झाला, वाईट वाटलं. हम सबको समझा लेंगे गौरी जी, पर आप तो नाराज मत होइए। आप गलत मत समझिए हमें, प्लीज। सॉरी. इट्स ओके। नाश्ता तो आज बड़ा जबरदस्त लग रहा है, क्यों नर्मदा जी? अब दादी जी, आपको कोथिंबीर वड़ी दूं? ये भैया, आप लीजिए. वाह वाह वाह, सही समय पर है, हम भी नाश्ता करेंगे। अरे वाह, देवर जी आप पधारे हैं। क्या बात है, आज सूरज शायद पश्चिम से निकला है, या फिर आपको हम पे तरस आ गया जो अपनी तशरीफ जल्दी ले आए? क्यों देवर जी? भाभी जी, हम सुबह अखाड़े जा रहे थे तो हमने गौरी बहू को तैयारी करते हुए देखा कोथिंबर वड़ी की, तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे खाने के लिए। गौरी बहू, जल्दी से नाश्ता लगा दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। और दे दूं? एक एक। हाँ, ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं आप सब लोग मुझे? हमने सिर्फ नाश्ता मांगा है, कोई परंपरा तो नहीं तोड़ी। हुआ क्या है, कोई बताएगा हमें? चाचा जी, आपको कोई बताए या ना बताए, हम बताते हैं आपको।
वो क्या है ना, नाइंसाफी तो हमारे साथ हुई है, और वो नाइंसाफी ये है कि हमारी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन दादी जी और अम्मा जी की इजाजत के बगैर हमने इस दहलीज को पार तक नहीं किया, और इस गौरी ने शिव भैया से कह के हनीमून के टिकट्स बुक करा लिए। नहीं सरला बहू, ऐसा नहीं हो सकता। शिव काफी समझदार है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। भरोसा है हमें उस पर। थैंक यू चाचा। इस घर में कोई तो है जो भरोसा करता है हम पे। इधर उधर की बातें मत करो और पहले अपनी अम्मा को बताओ ये जो कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जी जी अम्मा, दादी जी, वो क्या हुआ कि हम वीना वर्ल्ड के ऑफिस गए। तो इसीलिए ऐसा। लेकिन इसमें तो बहुत खर्चा होगा। नहीं होगा राम भैया, हमें भी पहले ऐसे ही लगा था। फिर वीना वर्ल्ड वालों ने हमें समझाया कि उनके पास सभी वर्गों के लिए रियायती दामों पर अच्छे पैकेजेस हैं जो कि अफोर्डेबल हैं। पर राम भैया आप चिंता मत कीजिए, हम बाबूजी से पैसे नहीं लेंगे। कुछ सेविंग्स है हमारे पास, उसमें मैनेज हो जाएगा। ये देखो, एक शिव भैया है जो घर में खर्च करके भी पैसे बचाते हैं, और एक आप हैं जिनसे कभी भी कुछ मांगो तो सीधे मुंह बोल देते हैं कि अम्मा जी से जाकर मांगो। हमें एक बात समझ नहीं आती है कि हम इस घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन किसी भी नई बात की पहल हमेशा गौरी से होती है। अम्मा जी, आप ना आज हमें एक बात बता ही दीजिए, आपके ये बड़े बेटे और शिव भैया दोनों सच में सगे भाई हैं क्या? दोनों के स्वभाव में कितना अंतर है। क्या बकवास कर रही हो तुम सरला? हाँ, और ये बेवकूफी के साथ ऐसी बेहूदगी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको, हम आज ही तुम्हारी मम्मी जी को फोन करके उनसे बात करते हैं और बताएंगे तुम्हारी सारी कारस्तानियां। नहीं नहीं, देखा माता जी आपने, देखा, हम तो परेशान हो गए इस बेवकूफ से। देख रहे हैं, आज तो इसने हद ही पार कर दी। कुछ करना पड़ेगा इसका। मुन्ना, वो तुम क्या बता रहे थे, वो वीना वर्ल्ड वाले सभी वर्गों के बजट का खास ख्याल रखते हैं। जी, तो मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ तो बजट की कोई समस्या है नहीं, क्यों ना सबको एक एक करके हनीमून पर भेज दिया जाए, क्या ख्याल है? और सबसे पहला नंबर भाई साहब का, क्यों भाई साहब? अरे क्या छुट्टन तुम भी। लो, अब इनकी सुन लो। देवर जी, अब तो सरला से भी 4 कदम आगे निकल गए। हाँ, बड़ों के सामने, माता जी के सामने ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? नहीं भाभी जी, हम माफी चाहते हैं। हम तो बस वो माहौल को हल्का करने के लिए मजाक कर रहे थे। लेकिन देवर जी, अब देवर माफी मांग रहा है तो माफ कर दो जौनपुर। मुन्ना, बैठ जाओ, बैठो बैठो, हाँ? बैठो। अच्छा मुन्ना, ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? वो हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड? अरे मतलब डीडीएलजे में ना शाहरुख खान भी काजोल को लेकर स्विट्जरलैंड गया था। शिव भैया, आप भी गौरी को लेकर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं?
हमारी तो ना किस्मत ही खराब है। हमारे पति तो हमें गंगा किनारे तक नहीं लेके जाते हैं। अरे इस बार तुम्हें गंगा जी में धक्का दे देंगे, भगवान कसम। राम, इससे पहले कि माताजी कोई सख्त कदम उठाएं, तुम जरा अपनी पत्नी को संभालो। वैसे कहाँ ये वो हाँ वो जो भी है का कुल्लू मनाली से भी दूर है। दादी जी ये भारत के बाहर विदेश में है, यूरोप का एक देश है। अच्छा, तो तुम विदेश जा रहे हो? मुन्ना नहीं, हाँ, वो क्या है कि हमें बहुत डर लग रहा है। हमने लोगों से सुना है कि जो लोग विदेश जाते हैं ना वो वहीं बस जाते हैं। नहीं, हम वहाँ नहीं बसेंगे, बस थोड़ा घूम फिर के वापस आ जाएंगे। हाँ मुन्ना, जाओगे तो तब ना जब हम इजाजत देंगे तुम्हें। तुमने तो अपने आप ही सब कुछ तय कर लिया है? अम्मा प्लीज मान जाइए। देखिए इस बार सिर्फ हम जा रहे हैं, अगली बार आपको भी लेके चलेंगे, वहाँ पर घुमाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे, आपकी फेवरेट कुल्फी भी खिलाएंगे, प्रॉमिस। अच्छा बस बस, इतने बड़े बड़े वादे करने की जरूरत ना है। अपनी दादी जी से पूछ लो, अगर वो हाँ कह देंगी तो हम भी हाँ कह देंगे। दादी जी प्लीज हाँ कह दीजिए। ना, अरे ना कहने की तो जरूरत ही ना है। अरे पहली बार शुक्ल खानदान से कोई विदेश जा रहा है, हम तो ना पूरे बनारस के अखबार में छपवाएंगे, जलसा करेंगे, जलसा। दादी जी जलसा आने के बाद करेंगे। हाँ अच्छा चलो, ये भी ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है रुमा। क्या कर रही हैं आप? साडीत पाय टाकला. कोणीतरी शिवी दिली बहुतेक. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं म्हणजे मला कोणी शिवी दिली तर कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, हमारा तो फायदा ही हो गया ना. ऐसे तो आप हमारी बाहों में आती नहीं. तुला काहीच वाटत नाही का? घरात एवढा मोठा हंगामा झाला तरी तुझ्यातला रोमांस काही कमी होत नाही. फोकस डार्लिंग, फोकस. हम बहुत फोकस इंसान हैं. फोकस. दुसरं काही सुचत नाही तुला? घरात सगळे खुश. जो हो गया उसे भूल जाओ और अब बस चलने की तैयारी करो. गुड मॉर्निंग शेफ. अनुराग बोलतोय वीणा वर्ल्ड मधून. हाँ अनुराग बोलिए. तुमचे पासपोर्ट्स मिळाले आणि तुमचे विजा ऍप्लिकेशन फॉर्मही विजा ऑफिसला पाठवले. आता लवकरच तुम्हाला विजाच्या इंटरव्ह्यूसाठी मुंबईला यावं लागेल. जी. ओके, थैंक यू. बाय. जी बाय. अनुराग का फोन था. हमें कल सुबह फ्लाइट से मुंबई निकलना. उद्या सकाळी मुंबईला जायचंय. बरं झालं, म्हणजे मी आई, बाबा, आजी, दादा सगळ्यांना भेटू शकेल आणि आणि आपलं नवीन घर बघू शकेल. मी एक काम करते, आताच फोन. इस बार तो शिव आपसे मिलने आ गया, लेकिन अगली बार जब तक आप हमारे घर के बड़ों को फोन करके न्योता नहीं देंगी, शिव मिलने नहीं आएगा.
अम्मा जी म्हणाल्या होत्या की म्हणजे बिना न्योता दिए घर नहीं जा सकते हम. म्हणजे ते टेंशन मत लीजिए आप, हमने सेटिंग कर रखी है। जब अम्मा ने ये बात हमें कही थी ना, तो हमने आई को फोन करके सब बता दिया। आई ने कहा था कि बस तारीख बता देना, वो फोन कर ली होशियार आहेस तू. आपकी तरह।